तो इसको ओपन करते हैं। तो ये पंप रूम रहा। यहाँ पे 3 पंप लगा हुआ है। ये वाला पंप इलेक्ट्रिकल पंप है, ये जॉकी पंप लगा हुआ है, और ये डीजल पंप लगा हुआ है। और यहाँ पे ये मेन ब्रेकर है, और इसके साथ अल्फानार का फायर पंप कंट्रोलर है, कंट्रोल पैनल। और ये बिल्डिंग में वाटर सप्लाई के लिए पंप है। ये जो पंप लगा हुआ है वाटर सप्लाई, जैसे टॉयलेट, बाथरूम, बेसिन वगैरह के लिए ये पंप लगा हुआ है। ये फायर पंप है, ये 3 जॉकी पंप। तो ये जॉकी पंप है, ये अगर पाइप का प्रेशर डाउन होगा तो ये स्टार्ट होता है, जो मेंटेन करता है पाइप के अंदर वाटर प्रेशर को। अगर फायर कुछ होता है तो इलेक्ट्रिकल पंप ऑन होगा, ज़्यादा वाटर का डिमांड चाहिए तो इलेक्ट्रिकल पंप स्टार्ट होता है। अब बाई चांस इलेक्ट्रिकल का कुछ प्रॉब्लम है तो डीजल पंप स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए डीजल पंप लगाया जाता है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ फायर है तो डीजल पंप ऑन होता है, क्योंकि पूरा जो बिल्डिंग का है जो सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, वो बंद करना पड़ता है। हाँ, ये देख रहे हैं, ये जो लाइन, अभी पाइपिंग के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ से ये देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये जो अंडर वाटर टैंक है, तो इसी के अंदर, इसी के ऊपर है ये पंप रूम का फाउंडेशन है, पंप इसी पे रखा हुआ। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट सक कर रहा है वाटर को, जितना भी देख रहे हैं, देखिए डायरेक्ट है, ये अंदर जो वाटर है डायरेक्ट सक कर रहा है। सक करके यहाँ से ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है। और ये जो लाइन है ये यहाँ पे जो बिल्डिंग के अंदर जा रहा है, तो ये कनेक्टेड है। ये बोल सकते हैं इसको हेडर लाइन है, डिस्चार्ज हेडर लाइन हो गया ये। और ये जो लाइन है आपका, जो डिस्चार्ज हेडर लाइन से वापस, ये देखिए यहाँ पे अंडर वाटर ग्राउंड टैंक में आ रहा है, और यहाँ पे एक गेट बल्ब लगा हुआ है। तो ये टेस्टिंग पर्पस से है। अगर पंप को टेस्ट करना है, पंप का इफिशियंसी वगैरह टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्चार्ज जो बिल्डिंग में जो डिस्चार्ज गेट बल्ब है, इसको क्लोज कर देंगे फुली तौर पे 100%, और इसके पास ओपन करेंगे ये गेट बल्ब, और एक और गेट बल्ब लगा हुआ है, ये इसको ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे फ्लो मीटर लगा हुआ है। तो फ्लो मीटर के थ्रू हम देखेंगे, फ्लो मीटर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं पंप का इफिशियंसी, जैसे पंप कितना एम्पेयर ले रहा है, वो सब तो आपका जो पैनल है उसमें आपको पता चल जाएगा। मगर पंप का जो मैकेनिकल इफिशियंसी है, जैसे आपका कितना जीपीएम वाटर को ये डिलीवर कर रहा है, तो यहाँ से फ्लो मीटर में हमको पता चल जाएगा कि पंप का कैपेसिटी क्या है। यहाँ पे पंप का कैपेसिटी, ये तो मोटर का कैपेसिटी है, पंप का कैपेसिटी इधर दिया हुआ है, पंप का कैपेसिटी कितना जीपीएम का है। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कितना वाटर डिलीवर कर रहा है पंप। तो पंप का जो कैपेसिटी है हमको पता चल जाएगा, एफिशिएंसी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, पंप का जो परफॉर्मेंस कैसा है। तो पंप टेस्टिंग के थ्रू ये चीज़ ऐसे करते हैं हम लोग, डिस्चार्ज लाइन को क्लोज कर देते हैं, और ये रिटर्न लाइन है जो आपका रिटर्न होके अंडर वाटर टैंक में जाता है। और ये जॉकी पंप है, आगे बताएं कि अगर पाइप में प्रेशर लो होता है तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये जॉकी पंप लगाया जाता है, क्योंकि बड़ा पंप बार बार चालू और स्टार्ट होगा तो मोटर वाइंडिंग है वो जल जाएगा, इसलिए यहाँ पे छोटा पंप लगा रहता है जो फायर पंप का जो प्रेशर है पाइप में उसको मेंटेन करता है। और ये डीजल पंप है,
ये देख रहे हैं, ये डीजल पंप है और ये डीजल इंजन है। तो इसमें बैटरी, आपका अल्टरनेटर है, ये स्टार्टर मोटर है, ये डीजल फ्यूल टैंक है, ये रेडिएटर आपका हो गया। तो जैसे बाई चांस कभी क्या होता है कि फायर है ना, इलेक्ट्रिकल जैसे इलेक्ट्रिकल के वजह से फायर हुआ है, शॉर्ट सर्किट हो गया, चाहे कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग को जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो बंद करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद कर देंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिकल पंप है वो चालू नहीं होगा, उसको तो चाहिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई चालू करने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या है कि हम लोग डीजल पंप ऑन करते हैं और उससे फायर को सप्रेस करते हैं। तो इसलिए ये डीजल पंप और डीजल इंजन लगा रहता है। ये देखिए, ये डीजल पंप है, बहुत तरह का पंप आता है। और ये यहाँ पे डीजल पंप के आपका यहाँ पे प्रेशर रिड्यूसर है। तो ये यहाँ पे सेट किया रहता है, जैसे पाइप का कितना प्रेशर चाहिए, जैसे 10 बार चाहिए तो 10 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि पाइप या बिल्डिंग में पाइप में कुछ इफेक्ट करे। तो उसके लिए 10 बार प्रेशर सेट किया जाता है। और ये क्या करेगा, यहाँ से एक पाइप है कनेक्ट है जो रिटर्न है अंडर वाटर टैंक में जा रहा है। तो जैसे 10 बार से ये क्या होगा, पंप डिलीवर करेगा या पाइप का प्रेशर, जैसे पाइप के अंदर का जो प्रेशर है वो 10 बार से जैसे ज़्यादा होगा तो यहाँ का जो यहाँ पे जो पाइप लाइन है ये ओपन हो जाएगा और ये प्रेशर को रिड्यूस करके 10 बार पे ही कांस्टेंट रखेगा। अगर 10 बार से कम है तो ये ओपन नहीं होगा, और 10 बार से जैसे ये ज़्यादा होगा तो ये लाइन ओपन हो जाएगा और प्रेशर को रिड्यूस कर देगा। और पूरा पाइप का प्रेशर को ये मेंटेन करके रखता है। जितना पे सेट कीजिएगा 10 बार 8 बार, तो पाइप के अंदर का जो प्रेशर है वाटर का वो नहीं रहेगा। तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए प्रेशर रिड्यूसर बल्ब बोलते हैं इसको, तो ये लगाया जाता है। और हर पंप के डिस्चार्ज लाइन में एक गेट बल्ब लगा रहता है, रिटर्न चेक बल्ब या नॉन रिटर्न बल्ब बोल सकते हैं, वो लगा रहता है। 2 चीज़ हमेशा पाइप लाइन का जो डिस्चार्ज लाइन है उसमें लगा रहता है। यहाँ पे भी देखिए, ये यहाँ पे छोटा है जो कि पंप का पाइप लाइन है। तो यहाँ पे आपका चेक बल्ब, नॉन रिटर्न बल्ब, और उसके बाद एक गेट बल्ब लगा हुआ है। और ये यहाँ पे फ्लेक्सिबल कनेक्टर लगा हुआ है। ये इसलिए लगा हुआ है कि जैसे पंप में कभी वाइब्रेशन होगा, जैसे ये पंप है, मोटर है, तो कभी कभी क्या होता है वाइब्रेट करने लगता है। तो वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, ये यहाँ का जो वाइब्रेशन है यहाँ पे ट्रांसफ़र ना होगा। ये ट्रांसफ़र इस पे होगा तो क्या होगा कि पाइप क्रैक हो सकता है या पाइप डैमेज हो सकता है। इसलिए ये फ्लेक्सिबल कनेक्टर लगा रहता है। हर जगह देखिएगा वो पाइप का डिस्चार्ज लाइन में फ्लेक्सिबल कनेक्टर लगा रहता है। यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रिकल पंप है तो यहाँ पे भी फ्लेक्सिबल कनेक्टर लगा हुआ है। और हर डिस्चार्ज लाइन में आपको एक प्रेशर गेज, उसके बाद आपका नॉन रिटर्न बल्ब, एक गेट बल्ब मिलेगा। और ये डिस्चार्ज हेडर लाइन से कनेक्ट रहता है। ये जो देख रहे हैं डिस्चार्ज हेडर लाइन है। और डिस्चार्ज हेडर लाइन के साथ में आप देख रहे हैं ये 3 चीज़ जो ऑटोमेटिक स्विच है, तो ये प्रेशर स्विच है। तो पंप को, ये जो मोटर है उसको कंट्रोल यही करता है, प्रेशर स्विच। तो यहाँ पे 3 प्रेशर स्विच लगा हुआ है, एक डीजल के लिए, एक जॉकी पंप के लिए और एक इलेक्ट्रिकल पंप के लिए। तो जितना प्रेशर पे आप सेट कीजिएगा प्रेशर स्विच, वो उतना ही पे ये पंप है वो कट आउट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जितना पे कट इन करना है तो वो मेंटेन कर सकते हैं। पाइप का प्रेशर इसी से मेंटेन होता है या कंट्रोल इसी से होता है, प्रेशर स्विच के थ्रू। और इसके बाद यहाँ पे है जो ये पंप को कंट्रोल करने के लिए फायर पंप कंट्रोलर होना चाहिए, कंट्रोल पैनल भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे अल्फेनार का पंप कंट्रोलर लगा हुआ है। तो इसमें बहुत सी चीज़ एक्स्ट्रा है, जैसे लो वाटर सेंसर लगा हुआ है और आपका अलार्म के लिए भी दिया हुआ है,
बजर दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ है डीजल इंजन को कंट्रोल करने के लिए। ये अंदर का है इसका MCC भी, और कॉन्टेक्टर वगैरह है, रिले वगैरह है, चार्जर है, डीजल पंप डीजल इंजन के लिए रिले वगैरह है। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है ऑयल प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ये सब भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। फ्लोट स्विच है ड्राई के लिए, स्पीड सेंसर, तो जो चीज़ आपको कंट्रोल करना है इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, मगर यहाँ पे लगा नहीं हुआ है सब चीज़। ये ओवरऑल इसका कंट्रोल है, अल्फानार कंट्रोल पैनल, अल्फानार कंपनी का। और ये है यहाँ का खजान है, खजान के ऊपर ही पूरा पंप है का फाउंडेशन है, और डक्ट दे के इसका आपका डीजल इंजन का जो एग्जॉस्ट है वो बाहर निकाला हुआ है।